जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे को समय देने में उतने ही करीब हो गए हैं। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है और बातों का चुभना जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों बढ़ाते हुए अहमियत किसी की, माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहें तो भी बुरे और कुछ ना कहें तो भी बुरे। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहाँ रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपका होने का मूल्य ही ना जानते हो। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। खुद पर बीते तो सच लगता है और दूसरों पर बीते तो ड्रामा लगता है। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदगी हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराये हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में हमारा साथ निभा जाते हैं। कभी कभी लंगड़े घोड़े पर भी दांव लगाना ज्यादा सही होता है, क्योंकि दर्द जब जुनून बन जाए तब मंजिल बहुत नजदीक लगने लगती है। दूसरों को अपने बारे में सफाइयां देकर अपना वक्त खराब ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना उनकी औकात होती है। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं हुआ करते कुछ रिश्ते, बस एहसास के हुआ करते हैं, उनके नाम नहीं हुआ करते। दौड़ती भागती दुनिया का यही तोहफा है, खूब लुटाते रहे अपनापन फिर भी लोग खफा हैं। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। अपने आप पर विश्वास, समय पर एतबार और मेहनत पर भरोसा जिंदा रखिए, आपके सपने सच हो जाएंगे। अनुभव वह कंघी है जो जीवन में उस समय हाथ आती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। तुम्हारे पास भी कम नहीं, मेरे पास भी बहुत है, ये परेशानी आजकल फुर्सत में बहुत है। जब आप जीवन में सफल होते हैं तब आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं। पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है, दर्द बयान नहीं करता, बस इतनी सी कमी है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। प्रसिद्धि एक आंधी की तरह है, जो लोग प्रसिद्धि पाकर हवा में उड़ने लगते हैं उन्हें प्रसिद्धि अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें तो पहले तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है, रोटी एक मांगता हूँ और वह 2 लाकर देती है। वह ना कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। जो लोग सिर्फ आपको काम के वक्त याद करते हैं उन लोगों के काम जरूर आओ, क्योंकि वे अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं और वह रोशनी आप हो। लोग पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर मारते हुए? जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए कितनी अजीब है, हम सभी को बनाकर खुद गायब हो गया। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जिसका नाम चंदन था, वो वृंदावन की ब्रिजभूमि में रहता था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रिज की रज में लुटपुट होता रहता, अपनी सखाओं के साथ अटखेलियां करता रहता। सारा दिन अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाता। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आता। घर आकर माँ बाप के चरण छूता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता,
और कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा जो बनारस शहर में रहते थे वह वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की मां से बोले कि चंदन तो तेरा इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कि काबिल बन सके। चंदन के माता पिता मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो यह सही रहे हैं। उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मन उसका वहां लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन शहर में रहकर वहां रस बच गया था, लेकिन उसके अंदर बीजरज का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी ब्रज से दूरी महसूस नहीं करता था। इसलिए वह अपने आप को वहां अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता, जिसके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था, वे अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश करते हैं। कॉलेज में प्रवेश हुआ, वहां पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाने का मन बना लिया। अब चंदन मामाजी से विदा लेकर विजधाम पहुंच गया तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देखती रह गई, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदर और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए, तो जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जित सी हो गई। उसने मुस्कुराकर हाँ में हामी भर दी। अब उनकी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर ना जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसी को रिझाता रहता। ललिता को यह बात समझ नहीं आती। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। मैं कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा का मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बनारस धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पांव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुंदरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। और ललिता उसको देखकर हैरान सी हो गई कि अचानक से चंदन को क्या हो गया। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नुपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ न आया। वे अभी भी असमंजस में थी। किशोरी जी को प्रणाम करके वे वापस वृंदावन आ गए। तभी दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई और वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण वे अपने पैरों के नखून से नौका की भूमि को कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? आंखों ही आंखों में किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथों को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे लगाया
अगले दिन ललित की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भर कर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा था तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लाला जी नजर आ रहे थे। ललिता घबराकर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी आंखों में ना जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसा दिशा देखकर उसने पूछा, प्रिय क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झिझोड़कर बार बार पूछा तो उसने इशारे से मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दी और वह झूम झूम कर नाचने लगा। ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंग में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है, आज तुझे मेरे श्याम जी ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखे जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुझे ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति की जरूरी थी। इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम लेके आया था ताकि तुझे भी वहां पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह उनकी ही कृपा प्राप्ति है जो आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था, वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे। इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करके उस आनंद से प्रति प्रेम की मृत तृष्णा को इतना बढ़ाएं, कृपा से सरोवर हो सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।